नमस्कार साथियों, स्वागत है पुनः आपका मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 9 की राजस्थान की किताब अपन डिस्कस कर रहे थे। पहला चैप्टर उसमें अपन पढ़ चुके हैं 1857 की क्रांति। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राजस्थान के क्रांतिकारी। इस चैप्टर पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो, कुछ क्रांतिकारी पढ़ेंगे इसमें, महिला भी और पुरुष भी, और उन क्रांतिकारियों को एक तरह से मोटिवेट करने वाले कुछ जो कवि थे उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उनमें कौन कौन से नाम हुए, जैसे बांकीदास जी थे, सूर्यमल मिश्रण बहुत प्रसिद्ध नाम हुए थे 1857 की क्रांति के समय पे। ढूंग जी जवाहर जी, ये अब क्रांतिकारी आ गए हैं। ढूंग जी जवाहर जी हैं, और विजय सिंह पथिक है, अमरचंद भाटिया हैं, या फिर सागरमल गोपा है, केसरी सिंह बारट, बारट परिवार पूरा है, प्रताप सिंह बारट है। तो इनके सबके बारे में अपन डिस्कस करने वाले इस पार्ट में। बाल मुकुंद बिस्वा, नानाभाई कांट आदि। जानकी देवी ये जो अपनी महिला क्रांतिकारी थी, जानकी देवी बजाज, अंजना देवी, रत्न चौधरी, रमा देवी, कालीबाई, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चालू करते हैं सेकंड चैप्टर, राजस्थान के क्रांतिकारी। दिल्ली की बादशाह के विघटित होने के बाद यहां अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। जो अंग्रेजों के जब यहाँ पे शासन जमा था, जब उसकी जड़ें जमी भी नहीं थी, उससे पहले ही यहाँ पे उनका विरोध प्रारंभ हो गया था। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। कहां से है? भरतपुर से। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ पे शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया था। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला कर दिया। देखो, होलकर ने जब यहाँ पे शरण ली थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पे, 1803 में, 1803 से 1805 के बीच में युद्ध चला था। उस समय पे होलकर ने यहाँ पे शरण ली थी, और भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने उनको शरण दी थी। इसके खिलाफ जो संधि हो रखी थी अंग्रेजों के साथ में, उस संधि का हवाला देके अंग्रेजों ने कहा कि भाई होलकर को हमारे हवाले कर दो, पर यहाँ के राजा रणजीत सिंह ने, भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने उसको हवाले करने से मना कर दिया। जिस बात को लेकर अंग्रेजों ने कहां पे हमला कर दिया था? भरतपुर पे। उसके संबंध में बांकीदास जी वैसे जोधपुर के जो राजा थे मान सिंह जी, उनके दरबारी कवि थे और राजकवि थे एक तरह से, और उन्होंने भरतपुर को लेकर कविता लिखी थी। उस कविता के कुछ भाग यहाँ पे दिए हुए हैं इस किताब में। आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको, किलो रे बांको, गोरा हट जा। ये उनकी कविता का वो है। गोरा मतलब अंग्रेजों को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। वह जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारिणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक वात और साहित्य का प्रकार होता है। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 में हुआ। अगली देखो, यहाँ पे इनकी कविता की पुनः जो कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। उतन विलायत किलकता, कानपुर आविया, ममोई लंक मद्रास मेला, यलम धुर वहन अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर ऊपरा हुआ मेला। मतलब कहने का मतलब बांकीदास जी कह रहे हैं कि भाई विलायत से वो आकर पहले उन्होंने कलकत्ता पर कब्जा किया, फिर कानपुर, और फिर आउआ पर हमने पढ़ा था 1857 क्रांति के समय पे। ममुई लंक मद्रास मेला, यलम ध्रुव अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर उपरा, और अब उन्होंने क्या है, भरतपुर पर हमला कर दिया है। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, मुंबई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया, भरतपुर पर चढ़ाया। ये सब नगर जिस देश में उसका नाम है भारत खंड। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों से के लोगों से बनी हुई है। ये संबोधित कर रहे हैं कि जो अंग्रेजों ने जो फौज बनाई हुई है वो बाहर से नहीं लेके आए, वो फौज भी यहीं के लोगों से बनाई है। कैसे कैसे बनाई देखो। सैन रिजिमेंट, सैन मतलब सेना का मतलब है। यहाँ से सैन मतलब सेना, रिजिमेंट असंख्य मल्टा तने संघ, कि भाई सेना और रेजिमेंट असंख्य है आपके संग, अंग्रेजों के लिए बोल रहे हैं। बड़ तिलंग बंग किलंग तना मिलिया, और यहाँ पे आपको फिर बाद में तेलंग और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र, बंगाल, और कलिंग वाला जो क्षेत्र था तना मिलिया, यहाँ की सेना, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तेलंग वाली ये यहाँ की सेना और आपको प्राप्त हो गई थी। अभंग जंग भरतखंड पार का ऊसर उवे, मार का वजेंद्र रे दुरंग मिलिया, कि ये भारत खंड ऐसा है जिस पर
अब तक कोई हमला करता है और ऐसे जीत नहीं पाया है। अब आपने यहाँ को भी, पूरे देश को भी एक साथ में जीत लिया है। कविता में उल्लास का स्वर है, क्योंकि अंग्रेज, ये वाकीदास का चित्र दे रखा है, क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजयी ना हुए थे। गीत की दो पंक्तियां मजेदार हैं। थया बलहीन लश्कर फिरंग थान रा, चीन इनान रा इलम चलिया। कि भाई थया बलहीन मतलब बलहीन हो गए थे। कौन? लश्कर, जो लश्कर पूरे लाव लश्कर के साथ आए थे, फिरंगिस्तान से जो आए थे लोग, अंग्रेजों के बारे में कह रहे हैं। चीन इनान रा इलम चलिया, जो इलम, जो चीन और ईरान से जो कलाएं सीखी थी, वो भी अब यहाँ पे काम नहीं आई थी। देखो इसका डिटेल दे रखे। फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया है। चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह भी व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि वाकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे, कि जो यहाँ के सामंत थे उन्होंने बिना लड़े ही अपने संधियां कर ली डायरेक्ट सबने, और राजस्थान के सामंत इनमें सबसे आगे थे। आयो अंग्रेज मुलक रहे ऊपर, सबसे प्रसिद्ध जो कविता कही जाती है उनकी यही है। आओ अंग्रेज मुलक रहे ऊपर, आ हंस लीदा खींची उरा, धनिया मरे ना दीदी धरती, धनिया उबो गई धरा। अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया है, उसने देश का सत सींच लिया है। अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उन स्वामियों को फटकारा है। उन सभी जो राज्य थे जिन्होंने संधियां कर ली थी अंग्रेजों से, कि वे आपके जीते प्राणों के रहते हुए भी, और ये धरती आपके हाथ से निकल गई, तो उनको फटकार लगाई है। कौन कौन से थे देखो। पुरजोधान उदयपुर जयपुर, पुरजोधान उदयपुर जयपुर, यह धारा खूटा परियाण, आके गई आवसी आके बाके आसल किया बखान। कि भाई जोधपुर जयपुर, जोधपुर उदयपुर जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश खुद कर दिया है। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। अपने इस कविता में बता रहे हैं कि भाई देश को गुलाम होना था और वह हो गया। जब आजाद होना होगा तब हो भी जाएगा। तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होना। इन राजाओं को बोल रहे तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होना। सच्ची बात को मैंने सच्चाई से तरीके से प्रकट कर दिया है। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। तो यह तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी, यह आशा भी उन्हें है। देखो कितनी स्पष्टता से अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले जो राजा थे उनको कितनी स्पष्टता से इन्होंने फटकार लगाई थी। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी की संधि अंग्रेजों ने की थी। शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने उनका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। तो उस जो अंग्रेजों के संधि के विरोध कर रहे थे जो लोग शेखावटी वाले, उनके जो दमन के लिए उन्होंने एक ब्रिगेड बनाई थी। कौन सी थी वो? शेखावटी ब्रिगेड। 1834 में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो इस डूंगजी जो थे ये भी इस ब्रिगेड के हिस्सा थे। इन्होंने इस डूंगजी के नेतृत्व में जो सैनिक थे इन्होंने विद्रोह कर दिया था। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर लिया। इंपॉर्टेंट देखो, डूंगजी को कहां पे कैद रखा था? आगरे के किले में। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला, इसको बाद में डिस्कस आगे करेंगे डिटेल में। एक बार एक शॉर्ट में दिया हुआ है इनका समरी टाइप में। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूटा। नसीराबाद आपको पता ही है, अजमेर के पास में जो अपने क्रांति की शुरू हुई थी राजस्थान में। यहाँ अजमेर के पास में नसीराबाद है। और आगरा कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश में। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया था। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर कविताएं लिखी। लोक मतलब जनता में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। इनकी जो गाथाएं थी उनको क्या, किस नाम से जो प्रसिद्ध है? वो छावनी। छावनी नाम से जो भी कविता या गाथाएं थी वो डूंगजी और जवाहर जी की मानी जाती है। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नवजागरण का माध्यम बनी। 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल मिश्रण ने किया। इनकी जो कविता थी, सूर्यमल मिश्रण जी, देखो इन्होंने कविता लिखी थी अपनी, उनका कुछ हिस्सा है यहाँ पे। बीरम बरसा बीतियो गण चौचंद गुणीश,
बिसहर तिथि गुरु जेठ बद, समय पलटी शीश। महाकवि सूर्यमल भीषण की चित्र है ये। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, मतलब उस कविता के बारे में बता रहे हैं। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914 का एक वर्ष तो बीत गया है, मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम गुरुवार के दिन यह समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गढ़ाकर एकदम पलटा खाया। ये 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं, कैसे कैसे ये स्टार्ट हुई थी। जेठ बदी पांचम गुरुवार के दिन, जेठ में ना तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है और न 1857 की ईस्वी आरंभ हो सकती है। संभवतः जेठवदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। जेठवदी पंचमी, काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। देखो इनकी प्रतिक्रिया दी थी, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको स्टार्ट होती प्रतिक्रिया दी थी सूर्यमल मिश्र ने। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और आगे दोहे लिखते रहे। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति, इनकी जो सबसे फेमस मानी जाती है वीर सतसई। कौन सी है? वीर सतसई। तो वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है कि जो उसके संपादक थे उन्होंने स्वीकार किया था कि जो सूर्यमल मिश्र की ये कविता थी वीर सतसई, इस पर प्रभाव किसका था? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 की विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गदरकालीन परिस्थितियों का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। गदरकालीन परिस्थिति मतलब जो 1857 की क्रांति के समय पे गतिविधियां हो रही थी। लोगों को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने लिखा पढ़ी की, जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उनके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर से अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। जब हमने पढ़ा था कई बड़े जो सामंत थे और राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 57 क्रांति में, और जो छोटे क्रांतिकारी जो छोटे सामंत थे उन्होंने जनता का साथ दिया था या विद्रोहियों का क्रांतिकारियों का साथ दिया था। जैसे अपन ने पढ़ा था कुशाल सिंह था, कोटरिया के जोध सिंह थे, सलूमबर केसरी सिंह थे, इन सब ने कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों का साथ दिया था। देशी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देती है। आउवा के संघर्ष पर रचे जाते यह स्वाभाविक था। एक गीत यूं शुरू होता है, बणिया व अली गोचर माए, कालो गो दड़ियो गो, राजा जीरो भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ, काली टोपीरो, हे ओ काली टोपीरो, फिरंगी फैलाव कीदो ओ काली टोपीरो। देखो क्या है इसकी डिटेल देखो। आउवा की धरती पर फिरंगी आधमका है, उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। काले सिपाही मतलब भारतीयों की बात कर रहे हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ गया है। जो राजा थे वो भी क्या है, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो। गौरी देहवाला यह फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है, अपना क्षेत्र को निरंतर ये बढ़ाता जा रहा है। ऐसे ये कवि गिरवर्दान थे। ऐसे ये कवि कौन हुए थे? गिरवर्दान थे। इन्होंने आउवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे थे। पहली पंक्ति है, बरती 14 बरस पड़े इल वेद अपाए। यहाँ सन 57 में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत है। अंतिम पंक्ति है, आजाद हिंद करवा उमंग निडर आउवा नाथ रहे। यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आउवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आजादी की लड़ाई के साथ जोड़ दिया था। आउवा हिंद करवा उमंग निडर आउवा नाथ रहे। भाई हिंदुस्तान को स्वतंत्र करवाने के लिए निडर आउवा नाथ रहे, मतलब संघर्ष छेड़ दिया था किसने? आउवा के नाथ कुशाल सिंह ने। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जो जोर पकड़ा, बंग भंग मतलब बंगाल का जो विभाजन किया था 1905 में, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। देखो पहले बंगाल का विभाजन कर दिया था, उसके प्रतिक्रिया जो हुई थी स्वदेशी आंदोलन के रूप में हुई थी, और फिर उसके बाद में हमने देखा था एक सशस्त्र आंदोलन पूरे क्रांति पूरे भारत में एक स्टार्ट
हुई थी, ये उस राजस्थान में भी फैली थी वो। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता यह है कि वे आरंभ में ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलन का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। ये अपन ने इसका एक ओवरव्यू पार्ट का समरी टाइप में ये कवि थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब डूंगजी और जवाहर जी, यहाँ से अपन जो क्रांतिकारी हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। डूंगजी और जवाहर जी कहाँ से थे? सीकर से। कहाँ से थे? सीकर से। 1857 की क्रांति के, देखो डूंगजी और जवाहर जी का जो काम रहा था एक तरह से वो रॉबिन हुड वाला था। रॉबिन हुड मतलब अंग्रेजों गरीबों को, बड़े बड़े जो सेठ साहूकार थे उनको लूटते थे, और वो जो लूट के जो माल था या धन था उसको बांटते कहाँ थे? ये गरीबों में। ऐसी काफी किस्से कहानी सुने होंगे आपने। शेखावटी क्षेत्र में काफी फेमस है इनके किस्से कहानियां, और इनको लोक देवता के रूप में जाना जाता है। ये चाचा भतीजे थे। देखो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डोंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डोंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। शेखावटी ब्रिगेड जो बनाई थी उसमें कौन थे? ये रिसालेदार। रिसालेदार कौन होता है? देखो रिसाला का मतलब होता है कैवलरी, जो घुड़सवार सेना होती है, और रिसालेदार कौन होता है? घुड़सवार सेना का प्रमुख। घुड़सवार सेना का कौन होता है? प्रमुख। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे, पर जब धन नहीं मिला तो वहां पे क्या डालने लगे? डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। बाद में क्या है, अंग्रेजों की जो सेठ साहूकार थे वो लूट से परेशान हो गए, वो गए कहाँ? फिर अंग्रेजों के पास में गए, और अंग्रेजों ने प्लान बनाया, और बाद में इनके जो साले थे उन भैरू सिंह जी, उन साल उससे इन्होंने डूंग जी को पकड़वाने की बात कही। तो ये अपने जब साले ने इनको बुलाया, साथ में भोजन कराया, और वहां पे अत्यधिक शराब पिला दी इनको, और सब जब ये नशे में हो गए तो इनको वहां पे गिरफ्तार करवा दिया गया। डूंग जी के साले भैरव सिंह जी ने डूंग जी को भोजन पर अपने यहाँ बुलाया, और वहां अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। कहाँ पे बंद किया था? आगरा के दुर्ग में। अब डूंग जी की जो पत्नी थी वो परेशान हो गई, क्योंकि डूंग जी को गिरफ्तार करके आगरा में डाल दिया। और अब उन्होंने जो उनके भतीजे थे जवाहर सिंह जी, उनको फटकार लगाते हुए बोला कि यहाँ पे सारे दिन घर पे रहते हो, कम से कम अपने चाचा हैं उनको छुड़ाने के लिए कुछ प्रयत्न क्यों नहीं करते? इस बात का भाई जवाहर सिंह जी को अंदर तक कर गई बात। उन्होंने अब प्रण ले लिया कि भाई हम चाचा को छुड़ा के दम लेंगे। अपने साथियों के साथ में उन्होंने प्लानिंग बनाई पूरी, और एक उनके दोस्त थे लोटिया जाट, कर्णा मीणा थे, और इसके साथ ही उन्होंने उस समय पे अपने और जो दोस्त थे उनको भी साथ में लिया, जैसे बालू नाई थे एक, और साकू लोहार थे। ये तीनों चारों लोग थे। अब इन्होंने प्लानिंग तो कर ली कि भाई अपन छुड़ाने जाएंगे, और तैयार भी हो गए। अब छुड़ाएंगे कैसे? ये सब दिक्कत यहाँ थी। अब इन्होंने क्या है, फिर प्लानिंग बनाई जो एकदम मूवी टाइप में, कि भाई बॉलीवुड में जैसे करते हैं ना, किसी को जेल से छुड़वाना हो, इस टाइप की कहानियां वहां देखने को मिलती है। ये सारे जेल के सामने से बारात बन के निकले, और बारात के रूप में वहां पे पहुंचे। जब बारात के रूप में पहुंचे तो वहां का ध्यान भंग कर लिया उनका जो गेट पर प्रहरी खड़े थे, और वहां से ऐसे करके इन्होंने डोंग जी को वहां से छुड़ा लिया, और वहां से छुड़ा कर ले आए थे। देखिए आगरा के दुर्ग में बंद कर डोंग जी की पत्नी की फटकार पे जवाहर जी ने उन्हें छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट, देखो कौन कौन थे, ये नाम ध्यान रखना, पूछा हुआ है किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। लोटिया जाट, कर्णा मीणा, और दो नाम और थे इसमें बाद में आएंगे, बालू नाई और साकू लोहार। अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डोंग जी जवाहर जी को छुड़ा कर ले आए। डोंग जी और जवाहर जी, ये देखो चित्र दिया हुआ है उनका, डोंग जी और जवाहर जी। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्यों की फौजों के साथ डूंग जवाहर जी को घेर लिया था। बाद में क्या है, बीकानेर, यहाँ के गढ़सीसर था बीकानेर के पास में, यहाँ पे अंग्रेजी फौज थी, बीकानेर रियासत की और जोधपुर रियासत की फौज तीनों आई मिलकर और इनको घेर लिया था। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत में चले गए, और जो डूंग जी थे वो चले गए जैसलमेर में। अब जवाहर जी को तो यहाँ के जो महाराज थे रतन सिंह जी, उन्होंने अपने पास में रख लिया, और डूंग जी जो थे जैसलमेर में गए, वहां ये पकड़े गए। जोधपुर की जो सेना थी उन्होंने इनको पकड़ लिया था, और पकड़ के क्या कर दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया। अब इनका जो आम जनता में प्रभाव था वो बहुत ज्यादा था, डोंगजी और जवाहर जी का।
जब जवाहर जी को जोधपुर राज्य की सेना ने गिरफ्तार करके अंग्रेजों को सौंप दिया तो इस बात का पता लग गया लोगों को, और उन्होंने इसका काफी विरोध किया। फिर इसी बात पर अंग्रेजों ने पुनः जो डुंगजी थे उनको अंग्रेज जोधपुर रियासत को वापस सौंप दिया था। अंग्रेजों ने डुंगजी को वापस जोधपुर रियासत की सेना को सौंप दिया था। जोधपुर के दुर्ग में ही डुंगजी का निधन हो गया था। कहां पे हुआ था निधन? देखो, पहले इनको कहां पे रखा था? आगरा के किले में। कहां रखा था? आगरा के किले में। और बाद में अब इनको जोधपुर के किले में, वहां जोधपुर का जो दुर्ग था वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। लोटू जी निठारवाल सीकर, अभी हमने पढ़ा था डूंग जी को छुड़ाने आगरा गए थे कौन कौन? जवाहर सिंह जी, लोटू और करना मीणा थे, सांकू और थालू बालू। ठीक है, तो उनमें से एक थे लोटू निठारवाल जी। ये कहां से थे? सीकर से। लोटू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में रींगस में हुआ था, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट में आ गए। तो ये बठोट जो पाटौदा इलाका है यहाँ पर सीकर में ठिकाना था। तो ये अपने ठाकुर से अनबन के बाद में बठोट में आ गए थे। यहाँ इनकी बहन थी। यहाँ इनका संपर्क किससे हुआ? डूंग जी और जवाहर जी से, और यही संपर्क हो गया, उनके मित्रता हो गई थी। जब डूंग जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था तो लोटू ने बालू नाई और सांकू लुहार और कर्णा मीणा के साथ में, ये चारों नाम देखो पूछे हुए हैं किसी एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट याद रख लेना इनको, आदि के साथ मिलकर डूंग जी को आगरा किले से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों को एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंग जी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोटू जी, डूंग जी और जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अमरचंद बांटिया, देखो अमरचंद बांटिया, अमरचंद बांटिया बड़े व्यापारी थे। वैसे बिलोंग करते थे हमारे राजस्थान के बीकानेर को, पर इनका जो व्यवसाय था वो पूरा व्यवसाय कहाँ पे था? ग्वालियर क्षेत्र में था। और ग्वालियर क्षेत्र में इनका व्यवसाय था। वहां जो अंग्रेजों के विरुद्ध में उस समय आ रहे थे तो वो थे तात्या टोपे। जैसे हमने भामाशाह के बारे में पढ़ा था, महाराणा प्रताप को अपना सारा धन दे दिया था, ऐसी 1857 क्रांति का भामाशाह इनको बोला जाता है। इन्होंने अपना सारा धन किसको दे दिया था? तात्या टोपे को। और देश में जब ये पहले आदमी थे राजस्थान के जिन्हें फांसी पर लटकाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है यहाँ पे अपने आप में ही। देखो, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था वो कौन थे? अमरचंद बांटिया थे। वह राजस्थान निवासी अमरचंद बांटिया था जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था और उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया जिससे वह आजादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बन गई। भाई फांसी किस आधार पर दी थी? कि भाई उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तात्या टोपे को उन्होंने अपना सारा धन दे दिया था। इस बात से ही अंग्रेजों गुस्सा आया और नाराज होकर अंग्रेजों ने इनको क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। नेक्स्ट जो इसमें नाम है विजय सिंह पथिक, अपने किसान आंदोलनों के जनक विजय सिंह पथिक बिजौलिया। ये इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो बुलंदशहर जिला है वहां से, मेरठ के पास में, वहां से ये बिलोंग करते हैं। और राजस्थान में जब आए थे और राजस्थान में आए और राजस्थान के बन के ही रह गए। इनकी कर्म भूमि पूरी राजस्थान में रही। और राजस्थान में जब हम पढ़ते हैं इन्होंने कई संघ बनाए, संस्था बनाई थी, किसान आंदोलनों को लीड किया था और कुछ पत्र पत्रिकाएं भी इन्होंने प्रकाशित की थी। राजस्थान का जो अपना बिजौलिया था उस आंदोलन को, किसान आंदोलन को इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। देखो, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। ये भी पूछा हुआ है किसी एग्जाम में। का जन्म 1822 में गुठावली, गांव कौन सा था? गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। वीर भारत समाज, दो संस्थाएं बनाई थी इन्होंने। कौन कौन सी थी? वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ, ये दो संस्थाएं बनाई थी। साथ में संपूर्ण भारत में किसान आंदोलनों के जनक, क्या कहा जाता है इनको? किसान आंदोलनों के जनक और चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन से था। बिजौलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण हमने पढ़ा था, इन्होंने लीड किया था उसको। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी, ये इनको अखबार थे, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये समाचार पत्रों का क्या किया था? राजस्थान में जनजागृति फैलाने का अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने देखो क्या क्या किया था। सबसे पहले मूल नाम भूप सिंह,
दो संस्थाएं इन्होंने बनाई थी, संगठन बनाए थे, वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ। किसान आंदोलनों के जनक थे ये, बिजौलिया किसान आंदोलन को लीड किया था। और इनके अखबार थे, कौन कौन से थे समाचार पत्र? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। उसके बाद में आते हैं अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी कहां से थे? जयपुर से। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि कहां थी? जयपुर में। देखो जैन परिवार से थे ये अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जनजागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय। देखो इन्होंने क्या बनाई थी? जैन समाज से जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था ना 1905 में, तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति बनाई। उसी के साथ में जब वो समिति थी, उस समिति एक पूरी क्या चलाती थी? एक स्कूल चलाती थी, उसका नाम क्या था? वर्धमान, क्योंकि वर्धमान महावीर स्वामी को बोलते हैं और जैन समाज से थे, तो कनेक्ट कर लेना एक तरह से, वर्धमान विद्यालय। अब विद्यालय चलाती थी तो बच्चों रहते हैं, उनके लिए हॉस्टल भी चाहिए, तो हॉस्टल भी खोल दिया और लाइब्रेरी भी खोल दी। अब इसमें क्या कराते थे स्कूलों में? ये ट्रेनिंग देते थे, किस चीज की? क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देते थे एक तरह से। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, देखो किसके समकालीन थे? माधो सिंह द्वितीय के। माधो सिंह द्वितीय ने इनको राज्य का प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्रप्रेम के कारण इन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। कितनी बड़ी बात थी उस समय, इतना बड़ा त्याग इन्होंने किया था एक तरह से। प्रधानमंत्री जैसे पद को, जयपुर का प्रधानमंत्री जैसे पद को इन्होंने ठुकरा दिया, क्या कहते हुए कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को कौन निकालेगा। यही नहीं, देखो सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। हमने बताया था जो स्कूल चलाते थे क्रांतिकारियों के लिए, वहां से कई जो नवयुवक थे वहां से क्रांतिकारी की ट्रेनिंग लेकर निकले और उन्होंने पूरे भारत में अपना नाम कमाया था। जैसे देखो जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद, विष्णु चंद्र आदि बहुत सारे थे क्रांतिकारी थे, इन्हीं के विद्यालयों से जुड़े हुए थे। सेठी को, अब यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण होर्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई इनसे संबंधित थे। ये क्या क्या थे? देखो होर्डिंग बम कांड, आपको पता होगा 1911-12 में जब राजधानी कलकत्ता से कहां चेंज कर दी थी? दिल्ली में कर दी थी। तो उस समय थे लॉर्ड होर्डिंग। कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग। अब ये कलकत्ता से दिल्ली में इनकी क्या है सवारी निकल रही थी, और जब होर्डिंग की सवारी निकल रही थी उस समय इन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि होर्डिंग जब वहां से निकलेगा तो उस पर क्या फेंकेंगे? बम फेंकेंगे। और इस पे बम फेंकने के बाद जैसे ही वहां पे जो घटना होगी उसकी इन्होंने क्या बनाई थी? प्लानिंग बनाई थी। अब जब चांदनी चौक से लॉर्ड होर्डिंग की जब बग्गी निकल रही थी, शाही जो उनकी सवारी निकल रही थी, उस समय इन्होंने क्या है? बम फेंकने वाले चार लोग थे। अवध बिहारी, देखो दो ए पे थे और दो बीबी पे थे। अवध बिहारी, अमीर चंद, कौन कौन थे? अवध बिहारी और दूसरे कौन थे? अमीर चंद। और दो नाम थे बी पे, बाल मुकुंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। देखो ये चार लोग थे इस पूरे जो षड्यंत्र में थे। इसको लीड जो किया था वो थे रास बिहारी बोस। जो प्लानिंग ये लीड की थी इसको, वो थे रास बिहारी बोस। ठीक है। और जो बम फेंकने में शामिल थे वो अवध बिहारी, अमीर चंद और बाल मुकुंद और बसंत कुमार। और बम फेंका था बसंत कुमार ने, लेडीज के भेष में वहां पे गए थे अपने सूट सलवार पहन के, और वहां पे जाके बम फोड़ दिया था। अब होर्डिंग तो इसमें बच निकले, होर्डिंग तो घायल हुए थे और उनकी रानी थी वो वाइफ थी वो भी बच गई थी। बट जो उनके महावत था जो हाथी को चला रहा था, वो महावत उसमें मारा गया था, अंगरक्षक जो इनका था। ऐसे ही आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई, तो आरा बिहार में एक बड़े जो क्या कहते एक तरह से कहें जमींदार की हत्या की थी, उसमें इनका नाम था। और काकोरी कार्रवाई, काकोरी को देखो इंपॉर्टेंट है, अभी एक दो साल पहले ही इसमें काकोरी हत्याकांड, एक तरह से काकोरी कांड बोला जाता था इसको। ट्रेन लूटी थी, इसमें ट्रेन पर डकैती डाली थी अंग्रेजों के जो जाता था सामान वगैरह। अब इसको पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी जो कांड था उसका नाम बदलकर काकोरी
कार्रवाई कर दिया, क्योंकि कांड जो एक तरह से नेगेटिव साउंड करता है। काकोरी कार्रवाई, ये काकोरी कार्रवाई हुई थी 1925 में। इसमें क्या है, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद वगैरह ये सब शामिल थे इसमें काकोरी कार्रवाई में। अजमेर में रहते हुए देखो इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकों की रचना की। देखो इस किताब में कुछ फैक्ट ऐसे मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतने शानदार इस किताब में फैक्ट हैं, आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अब अजमेर में रहते हुए इन्होंने क्या है, 3 पुस्तकें और लिखी थी, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। तो 3 किताब लिखी थी इन्होंने और हिंदू मुस्लिम एकता पर स्थापित करने का प्रयास किया था। ये थे अर्जुन लाल सेठी। देखो एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले जयपुर से संबंधित थे और 1905 में जैन प्रचारक समिति बनाई थी इन्होंने, है ना। वर्धमान विद्यालय, हॉस्टल और लाइब्रेरी खोली थी। और ये डायलॉग था इनका, नौकरी नहीं करेंगे, क्या निकालेंगे, अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इनको क्या प्रधानमंत्री बनने का पेशकश की थी, बट ठुकरा दिया था। और कौन कौन से कांड से संबंधित थे ये, होर्डिंग, आरा और काकोरी कार्रवाई से संबंधित थे। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार इनकी पुस्तकें थी। नेक्स्ट है केसर सिंह बारहट। देखिए इससे आगे केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट और जो अपने क्रांतिकारी हैं उनको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो इस वजह से अभी आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक है। एक बार इनको पढ़ें आप अच्छे से, और जहां तक कोशिश करें ये जो बुक है इसको साथ साथ में बुक साथ में रख लें, और जो मैं पढ़ाता चल रहा हूँ इसके साथ में वहाँ पे अपने बुक में अंडरलाइन करते चलें साथ में, तो वो ज्यादा इजियर वे रहेगा। और बाकी आपको लगता है कोई ऐसा बच्चा है आपका कक्षा 9 में जो, या फिर कोई तैयारी करने वाले आपके बच्चे हैं, उनके साथ में भी शेयर कर सकते हैं वीडियो।